एक ओर भारत की पहचान जहां संपूर्ण विश्व में एक कृषि प्रधान देश के रूप में है, वहीं भारत का राजस्थान राज्य सदियों से कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। महत्वपूर्ण फसलों में से तिलहन उत्पादन में भी राजस्थान की प्रशंसनीय भूमिका रही है। न सिर्फ यहाँ की मिट्टी तिलहन के फसल के लिए वरदान है, बल्कि यहाँ के किसानों में इस फसल के लिए जुनून देखा जाता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान के किसानों को इतनी मेहनत के बाद भी तिलहन की फसल का संपूर्ण लाभ मिलता है? जवाब है नहीं, क्योंकि बाकी सभी सुविधाओं के बावजूद भी तिलहन के बीजों का सही चयन ना कर पाना किसानों को इसके भरपूर लाभ से वंचित रख जाता है। किसानों की इस बड़ी समस्या ने संबोधि फाउंडेशन का ध्यान अपनी ओर खींचा, तो संबोधि की टीम ने ये जिम्मा उठाया कि इस समस्या को जड़ से उखाड़कर फेंकना है। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कोर्टेवा कंपनी के CSR के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त संबोधि फाउंडेशन द्वारा राजस्थान के बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, जोधपुर, फालौदी, जालौर, बीकानेर, सांचौर, पाली, बाड़मेर आदि जिलों में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता के माध्यम से किसानों को सरसों की फसल एवं उन्नत बीज के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हाड़ौती और मारवाड़ क्षेत्र में मृदा की अच्छी एवं जल की भरपूर मात्रा होने के बाद भी किसानों को अपनी फसल एवं आमदनी बहुत ही कम हो रही है। इसका कारण किसानों को अच्छे बीजों का नहीं मिलना, समय पर पोषक तत्वों की जानकारी नहीं मिलना तथा उनके प्रयोग की कमी है। इस कारण से सरसों पैदावार में काफ़ी कमी देखी गई है और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा का भी कम होना पाया गया है। इस वजह से हमें बाहर के देशों से तेल आयात करना पड़ता है, जिस पे भरपूर मात्रा में पाम ऑयल पाया जाता है। इससे मानव स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, जल, जीवन, पर्यावरण सभी बिगड़ते हैं। इसी उद्देश्य हेतु मानव और मृदा का स्वास्थ्य सुधार करने के लिए सरसों में अच्छी पैदावार हेतु उन्नत बीजों का, पोषक तत्वों का, बुआई की सर्वोत्तम विधियों का किसान तक पहुंचाने के लिए संबोधि फाउंडेशन ने इन क्षेत्रों में कार्य करने की योजना बनाई और इस उद्देश्य पूर्ति हेतु किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाया जा सके, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत ऐसे जिलों जहां पर सरसों के क्षेत्र ज़्यादा थे परंतु पैदावार कम हो रही थी, ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया और उन क्षेत्रों में कृषि विशेषज्ञ टीम तैयार करके किसानों के साथ मिलकर कार्य करने की योजना बनाई गई। इसके लिए कृषि में स्नातक विशेषज्ञों की टीम तैयार की गई तथा टीमों को क्षेत्र में जाने से पूर्व सरसों एवं अन्य फसलों पर कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित भी किया गया। प्रशिक्षित होने के बाद सभी को अपने अपने क्षेत्रों में भेजा गया। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसानों को किसान बैठकों के माध्यम से सरसों की फसल में किस प्रकार पैदावार व तेल की मात्रा बढ़ाई जा सके और सल्फर के प्रयोग से क्या लाभ होगा, इन सभी के बारे में किसानों को बार बार अवगत कराया गया। क्षेत्र के कई किसानों ने अच्छे एवं उन्नत बीजों, सल्फर आदि के महत्व के बारे में समझकर इसे अपनाया, जिससे उनकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई। किसानों के साथ लगातार बैठकों के माध्यम से बुआई की विधियां, उन्नत बीजों, खाद एवं उर्वरक, पोषक तत्व आदि के बारे में बताया गया, जिससे किसान और पैदावार के परिणाम अलग ही नजर आए। क्षेत्र के किसानों की पैदावार के साथ साथ सरसों में तेल की मात्रा में भी अधिक बढ़ोतरी देखी गई। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों को मृदा दिवस पे फील्ड ऑफिसर्स द्वारा अपने अपने ब्लॉक्स में निःशुल्क मृदा की जांच और मृदा के पोषक तत्वों के बारे में किसानों और स्कूल के बच्चों के लिए जागरूक अभियान भी चलाया गया। हमारे फील्ड टीम ने जिन गांवों में कार्य किया, वहां पर प्रत्येक गांव में एक प्रगतिशील किसान का चयन किया गया। उस प्रगतिशील किसान को कृषि तकनीक समझाई गई। धीरे धीरे उसी प्रगतिशील किसान के माध्यम से अन्य किसानों को भी जोड़ा गया और उन्हें खेती के बारे में अवगत कराया गया। यह प्रोजेक्ट के माध्यम से अग्रणी किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ और एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर मंडोर जोधपुर का 1 दिवसीय भ्रमण भी करवाया गया, जहां पर किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक, कीटनाशक दवाइयां और आय के दूसरे स्रोत के बारे में जानकारी दी गई। फिर उन्होंने अपने गांव में किसानों के साथ उस तकनीक को बताया और उन तकनीकों के बारे में स्वयं अपनाकर कृषि एवं सरसों फसल में बढ़ोतरी दिखाई। यह प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रत्येक फील्ड अधिकारी ने अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी किसानों और मॉडल प्लॉट का चुनाव किया। उन मॉडल प्लॉट पर फसल प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जहां पर किसानों को तिलहन का महत्व, बीज चयन, बीजों का प्रकार, सरसों में सल्फर का महत्व,
खेती की सर्वोत्तम पद्धति, सरसों में तेल की प्रतिशत के आधार पर उनकी बिक्री के लिए किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए जागरूक किया गया। फसल प्रदर्शन में उन्नत बीज और घर के बीज फलियां में अंतर दिखाया गया। तेल की मात्रा और दोनों में भार को लेकर जागरूक किया गया ताकि किसान फसल को सरसों में तेल की मात्रा के हिसाब से मंडियों में बेच सके तथा किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिल सके। संबोधि फाउंडेशन द्वारा तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु कोटेवा कंपनी के CSR के तहत वित्तीय सहायता से चल रहे इस अभियान के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए तथा सरसों में निःशुल्क तेल की मात्रा जांच हेतु कई जिलों में मोबाइल वैन का अनावरण किया गया। सरसों में तेल की मात्रा और नमी जांचने की मशीन के बारे में जानकारी दी गई। फाउंडेशन द्वारा इस प्रकार की वैन से राजस्थान के विभिन्न जिलों के कृषि मंडियों में निःशुल्क सरसों में तेल की मात्रा ज्ञात करने के लिए तथा किसानों को कृषि विभाग की सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए चलाई गई, जिससे किसानों को सरसों में तेल की मात्रा का प्रतिशत पता लगा और पिछले साल की तुलना में यह साल उन्नत बीज और सही तकनीक के माध्यम से अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ। इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला किसानों को खेती एवं पशुपालन पर किस प्रकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके, इस उद्देश्य से जागरूक किया गया और बालिका शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार हेतु इस कार्यक्रम के तहत कार्य किए गए। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए गए कार्यों को सरकारी अधिकारियों और मीडिया से काफी सराहना भी प्राप्त हुई। इसके लिए हमें कृषि उपज मंडियों, सरपंच, उप सरपंच, पार्षद, MLA और दूसरी संस्थाओं से भी प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ और भविष्य में भी इस तरह के प्रोजेक्ट चलाते रहने के लिए प्रोत्साहन मिला है।